सोनम चालाक है, शातिर है, कातिल है, ये अभी तक की खबरों ने आपको बता दिया। लेकिन आज ताजा तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगी वो कितनी बड़ी नौटंकीबाज भी थी, कितना बड़ा नाटक वो कर रही थी और पहले दिन से उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए और जान लीजिए ये है सोनम का पूरा सच। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन जहां पर मौजूद है, यानी कि सोनम और राजा हैं, एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। सब कुछ बहुत खुशी के साथ में हो रहा है और आप देखिए कि सोनम यहाँ पर हाथ बढ़ाकर आगे राजा का हाथ पकड़ती हुई नजर आ रही है। जरा सोचिए, जो इस शादी से खुश नहीं है, जिसके मन में राज कुशवाहा बसता है, यानी कि अपना प्रेमी बसता है, और वो राजा को मारने की साजिश पहले से रच रही है, वो कैसे वरमाला पहनाने के बाद हाथ आगे बढ़ाकर खुद राजा का हाथ पकड़ रही है। राजा भी खुश होकर हाथ ऊपर उठा देता है और ये तस्वीरें देखकर परिवार वालों को लगता है कि दोनों बहुत खुश हैं और दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा साथ में। ये सबसे बड़ा झूठ जो कि स्टेज से ही उसने रचना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में घर वाले आ जाएंगे। घर वालों के साथ में इतना अच्छा व्यवहार, माँ कहती थी आकर एकदम गले मिलती थी, मेरी बेटी की तरह थी, यानी कि ससुराल वालों को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही थी ताकि शक उस पर किसी भी तरीके से ना आए। अब आगे कुछ तस्वीरें देख लीजिए। वो पिता जो कि चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरी बेटी बेकसूर है, मेरी बेटी किसी की हत्या नहीं कर सकती, झूठे आरोप लगा रही है मेघालय पुलिस और झूठी कहानी रच रही है। अब जरा देखिए, विदाई के वक्त में आम लड़कियों जैसी ही, जैसे नॉर्मल लड़की करती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, अपने घर से विदा होते हुए सोनम भी ठीक वैसे ही रोते हुए नजर आ रही है। अपने पिता को गले लगाकर खूब रो रही है, खूब सुबकियां भर रही है और फिर वो गाड़ी में बैठकर विदा हो जाती है। जरा सोचिए, सोनम को ऐसे रोते बिलखते हुए देखकर, आम लड़कियों की इमोशनल देखकर, क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये राजा की हत्या कर सकती है? लेकिन अब तो शादी की तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं और आप देखिए कैसे मंगलसूत्र पहना रहा है राजा। राजा ने मांग भरी थी, ये सोचा था कि 7 जन्मों के लिए साथ साथ रहने की कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन वो नहीं जानता था आज इसे वो मंगलसूत्र पहना रहा है, कल वही मिलकर आरोपियों के साथ राजा का गला काटने का प्लान कर रही है। गला काट कर ही मारा था ना राजा को। और जो सिंदूर उसने सोनम की मांग में भरा, वो तो खून भरा सिंदूर साबित हुआ, क्योंकि इसी महिला ने, इसी पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वो जो सबसे नई तस्वीर आपको दिखाई थी हमने, जो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हुए जहां से 3000 सीढ़ियों से गुजरना था, वहां पर एक यूट्यूबर के कैमरे में सोनम और राजा कैद हुए थे, जहां सोनम आगे आगे बढ़ती हुई दिख रही थी, राजा पीछे पीछे चलता हुआ नजर आ रहा था। अब तो एक और तस्वीर सामने आ गई है जिसमें वो 3 आरोपी विशाल, आकाश और आनंद आगे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक चेहरे को पहचान लीजिए। राज कुशवाहा इनमें नहीं है, क्योंकि राज कुशवाहा पर शक ना हो इसीलिए वो इंदौर में मौजूद था, सोनम के पिता की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और 3 आरोपी वहां पर हत्याकांड को अंजाम देने के लिए थे। 2 जो आरोपी हैं उन्होंने पीछे बैग टांगा हुआ है, इसी बैग में वो हथियार था, इसी बैग में वो सामान था, कपड़े थे, जिसमें यहां से उन्हें तुरंत भाग जाना था और फिर इस हत्याकांड के सबूत मिटा देने थे। यानी एक एक करके जिन सबूतों को मिटाने की कोशिश की, वो हथियार भी सामने आ गया, ये आरोपी भी पकड़े गए और अब तो यूट्यूबर के वीडियो से इन तीनों आरोपियों की भी सेम उसी लोकेशन से तस्वीर सामने आ गई है जहां पर सोनम और राजा चलते हुए नजर आए थे। या ऊंचाई वाली जगह पर ले जाकर सोनम ने कहा था मार दो इसे। आरोपी फिर भी पीछे हट रहे थे, लेकिन सोनम ने कहा जिस काम के लिए आए हो वो करना पड़ेगा, 20 लाख रुपए दूंगी। ऊपर गए, गले पर वार किया। राजा ने शुरुआत में लड़ने की कोशिश की, बाद में वो जब थक गया, जब बुरी तरह से जख्मी हो गया तो नीचे जमीन पर गिर गया। सोनम ने धक्का दिया था 3 आरोपियों के साथ में, जिसके बाद खाई में गिर गया राजा, तड़पता रहा और न जाने कब जान चली गई। जरा सोचिए, इतनी बड़ी साजिश और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इंदौर वापस लौटी थी सोनम और लौटकर वहां पर 13 से 14 दिन रही, फिर टैक्सी करके वाराणसी गई, वाराणसी से गाजीपुर आई और जब ये जान गई कि ट्रैप हो गए हैं बाकी आरोपी और उसका अपना प्रेमी, तब जाकर उसने भाई को कॉल किया था और पुलिस ने पकड़ा, सख्ती से पूछताछ की, तब खुलासा हुआ। तब भी प्लान कर रही थी, कह रही थी मेरा किडनैप हुआ है, मैं तो पीड़ित हूं, मुझे तो कमरे में बंद रखा गया, नशीली दवाएं दी गई। सोनम जितनी शातिर है, आप देखिए एक के बाद एक तमाम सबूत सामने आ रहे हैं और चेहरा देखकर, हाव भाव देखकर, एक नॉर्मल दुल्हन जैसा बिहेव करके, हंसी, मुस्कुराहट, शर्माहट, वो सब कुछ दिख रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि हत्यारा निकलेगी, लेकिन सच यही है, अपने पति को मार डाला गया। तंत्र मंत्र का एंगल सामने आ रहा है, राज कुशवाहा के साथ रिश्ते सामने आ रहे हैं, कुंडली में मांगलिक दोष सामने आ रहा है। राजा और सोनम दोनों मांगलिक थी। कहा यह भी जा रहा है कि अपना मंगली दोष दूर करने के लिए उसने राजा को मारा, राज के साथ शादी करने के लिए।
लेकिन ये जो ताजा तस्वीरें हैं ना, ये बता रही हैं कि सोनम कातिल है और वो ही पूरी साजिश की करता धरता है। राज कुशवाहा ने बराबर साथ दिया और अब तो नतीजा देखिए, सारे सबूत हाथ लग चुके हैं और अब लंबा वक्त ये जेल में बिताएंगे, जो कि होना भी चाहिए। यहाँ राजा रघुवंशी के तो परिवार वाले ये तक कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए। तमाम इंदौर के लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि सोनम के मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि नाक कटा रही हमारे मोहल्ले की, इस लड़की को तो फांसी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सोनम के अपने परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ने की बात कही है। जरा सोचिए, एक लड़की इतनी खूंखार भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि पकड़ी गई है।